अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी हाँ, आज जो व्लॉग है मैंने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया है। हम लोग आए थे सब मिलकर मनोड़ा बीच। तो यहाँ पे पापा ने लिया था हट। यहाँ पर तकरीबन जो है डाइनिंग एरिया और बेडरूम, वॉशरूम, किचन सब कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से सब कुछ बना हुआ था। तो ये है मनोड़ा बीच का सेकेंड पॉइंट। और मतलब जो मेन पॉइंट था ना, वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा कोई आवाम थी कि वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि रश वाली जगहों पे नहाना इस तरह से कुछ बेहतर नहीं लगता। तो यहाँ पे बहुत अच्छा था कि यहाँ पे आवाम भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि था ही नहीं कोई भी, हम लोग ही थे। और बहुत साफ़ सुथरा था, और सारे हट जो बने हुए लाइन से यहाँ पर वो सब बुक हुए हुए थे। रश था, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जून जुलाई का महीना चल रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर होता ये है कि आवाम समंदर की तरफ दौड़ती है, क्योंकि समंदर का पानी जो होता है गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है समंदर का पानी। तो धूप थोड़ी सी लग रही थी, लेकिन जब समंदर में गए थे तो फिर ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, और वक्त का तो बिल्कुल भी पता नहीं चला था। दूसरा ये कि यहाँ पे मछलियों का भी शिकार हो रहा था, लेकिन हमारी खैर किसी भी मछली से मुलाकात नहीं हुई समंदर में। तो ये जो प्लान था ये बनाया था बाजी ने, सबको मतलब इकट्ठा करके और फिर साथ चलने का। तो सब लोग मिलकर आए थे माशाल्लाह से। और ये है कि हाँ, काफ़ी मतलब मसले मसाइलों में उलझे हुए थे दिमाग। तो अल्लाह का शुक्र है, अब मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों से और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से मेरी जान छुटी है। तो अल्लाह का बहुत 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 करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बस यही है कि भाई हमारे ऊपर कोई मुसीबत अगर आ जाती है तो ये है कि मुसीबत से तो खैर मैं निकली हूँ। और दूसरा ये है कि हमारा जो होता है यही सहारा होता है कि अल्लाह पाक से हम अपना सहारा मांगते हैं, अल्लाह पाक से ही मदद मांगते हैं। नमाज और कुरान पाक से ही हम लोग जो हैं अपने थोड़ा जो वो करते हैं, अपने दिमाग को सुकून देते हैं। और फिर दूसरी जो ज़हनी सुकून होती है वो ये दुनियावी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं दुनिया में। तो समंदर का जो पानी होता है उसकी आवाज़ से ही काफ़ी दिमाग को रिलैक्स मिलता है, काफ़ी सुकून मिलता है। तो यहाँ पे हट में ना तकरीबन फ्लोर वाइज बना हुआ था। तो ऊपर वाले फ्लोर में बेडरूम भी बना हुआ था, और इस तरह से ये डाइनिंग एरिया भी बना हुआ था। सब कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे आप लोगों को मैंने बताया वो था। तो खैर जो भी है। अच्छा जी, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दिमाग को सुकून देने के लिए भी एज़मार करते हैं, हैंड फ्री लगा के समंदर की आवाज़ सुनते हैं। लेकिन हम तो खैर समंदर के पास ही पहुंच गए, तो बहुत अच्छी मतलब हवा भी चल रही थी और काफ़ी सुकून भी मिल गया था, और काफ़ी दिमाग रिलैक्स भी हो गया था, और काफ़ी चीज़ों से दिमाग हट भी गया था। और बस अल्लाह का शुक्र है। और आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी जिन लोगों ने हक़ और सच का साथ दिया है। और ये है कि भाई अल्लाह ताला से तो मदद मांगी थी मैंने, लेकिन एक इंसान के ज़रिए भी मुझे इस तरह से मदद मिली कि ज़हनी सुकून भी इस तरह से मिला कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, और आप लोगों ने काफ़ी हौसला दिया मुझे। ज़ाहिर सी बात है, मेरी फ़ैमिली के बाद जो मुझे हौसला दे रहे थे वो आप लोग थे, जो मेरे व्यूवर्स हैं, और जिन लोगों ने तकरीबन पिछली वीडियो में 6000 से भी ज़्यादा कमेंट्स करी हैं। तो सब ने तकरीबन जो है बहुत साथ दिया। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। बाकी जो आगे जो चीज़ें होती रहेंगी मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी उन चीज़ों की भी। तो खैर यहाँ पे लग चुका है खाना, और खाने में था बिरयानी कीमा था जो हम लोग घर से बना कर लेकर आए थे। और ये है कि फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आए थे। सब लोग मिलकर माशाल्लाह से खाना खा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद फ़ौरन अचानक भी पानी में नहीं जाना चाहिए, मना किया जाता है। तो बस ये है कि हम लोग यहाँ पे खाना वाना खा के थोड़ी देर बैठ के फिर पानी की तरफ दौड़ लगाएंगे। और यहाँ पे सब लोग बैठकर अब खाना खा रहे हैं। तो बस इसी का नाम ज़िंदगी है। और बस ये है कि अल्लाह ताला ने काफ़ी कम उम्र में मुझे एक तजुर्बा दे दिया, एक काफ़ी मतलब कहते हैं ना, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक दफ़ा कहा था कि जो अक्ल होती ना वो ठोकर खाने से आती। तो मुझ में तो लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा आ गई है। पहले ये होता था कि बेवजह और बेवक्त हंसना, लेकिन अब ये है कि हंसने वाली बात पर भी हंसी नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने शायद मुझे इस तरह से ही मैच्योर करना था। और बस अल्लाह पाक ने ना इसी तरह से मुझे अकल देनी थी, इसी तरह से मैच्योर करना था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काफ़ी जो मेरी लाइफ थी वो स्मूथली और काफ़ी मज़े में चल रही थी, और काफ़ी जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहना। तो फिर ये है कि भाई आंखें अपनी खोल लेनी चाहिए, और वक्त पर खोल लेनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। आप हर किसी पे इस तरह से यकीन नहीं कर सकते, एतबार नहीं कर सकते, बातों में नहीं आ सकते। यकीन आप इस तरह से किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। तो ये मुझे वक्त ने जो है ना और हालात ने सब कुछ जो है डिटेल से सब कुछ बताया है, क्योंकि जो ये वाले जो एक्सपीरियंस होते हैं ये आपको कोई टीचर नहीं बता सकता, टीचर नहीं समझा सकता, सिखा सकता, पढ़ा सकता। तो ये जो है ये चीज़ें आपके ऊपर जब तक गुज़रती नहीं हैं तो आपको मतलब
अंदाज़ा नहीं हो पाता इन चीज़ों का। मैं अगर किसी को अपने तजुर्बे और बात बताऊँगी, वो सुनेगा और फिर थोड़ी देर बाद भूल जाएगा और सेट हो जाएगा। लेकिन जिस पर गुज़रती है वो काफ़ी इन चीज़ों से संभल जाता है और काफ़ी कुछ बेहतर हो जाता है। तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अब बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा संभल गई हूँ। और जो पहले था कि बस अपनी मस्ती में मस्त रहना, भाई जो चल रहा है करने दो, हमें क्या किसी से। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको चारों तरफ देखना चाहिए और हर तरफ नज़र रखनी चाहिए कि सामने वाला और इधर-उधर जो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या राय रख रहे हैं, कौन कितना बेवकूफ़ समझ रहा है। तो खैर दुनिया है और दुनिया में रहने के लिए भाई थोड़ी अकल होनी चाहिए। ये नहीं कि बेवकूफ़ों की तरह और भोलेपन में ही ज़िंदगी गुजार लो, लोग आपको बेच के खा जाएंगे। और बस ये है कि बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए। तो बस ये है कि यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, खाना वाना खा लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा जो है यहाँ पर खेल रहे थे तहसीन और मैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी था कि अंबर बी केयरफुल, ये वो। लेकिन मैं ज़ाहिर सी बात है, एक ये अल्लाह ताला ने दिखाना था, अल्लाह ताला ने करना था। क्योंकि अगर इंसान बोलता भी तो शायद मैं उस बात पर ज़्यादा वो नहीं करती। मैंने कहा ना, अंधा एतमाद, अंधा भरोसा जो होता है ना, बस जो है नहीं करना चाहिए। तो बस ये अल्लाह पाक ने जो है ना, अल्लाह ताला की तरफ से जो भी है, अल्लाह ताला की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा अब समझदार हो गई हूँ, कह सकते हैं। क्योंकि ये आँखें मेरी कुदरत ने खोली हैं। और लोग तो पहले से ही बोलते थे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैं बस अंधी बन के चले जा रही थी। खैर जो भी है, बस अल्लाह का शुक्र है कि भाई वक्त पे ना जो भी हैं आँखें खुल गई। तो खैर हम यहाँ पर जो है अब खाना वाना खा के और थोड़ा सा खेल खुल के आ चुके थे समंदर की तरफ। तो बस ये है कि पानी जो है बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहा था और बहुत ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ रहा था। पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था और बस ये है कि माइंड काफ़ी फ़्रेश हो गया था। दूसरा ये कि यहाँ पे आने का प्लान तो बाजी ने ही बनाया था और आते ही साथ ही बाजी का नुकसान हो गया था। हुआ ये कि उनका फ़ोन जो है वो डूब गया था पानी के अंदर, और बेचारा जो समंदर के अंदर, ये मोबाइल जो है, ये देखेंगे आप, इसकी बस आखिरी जो है इसकी शक्ल देख लें। इसके बाद बाजी जो है बहुत ज़्यादा रोई। बाजी का जो फ़ोन था पूरे समंदर में मतलब गुम हो गया था, फिर उसके बाद मिल ही नहीं रहा था। कुछ दिन पहले बाजी मुझे सब्र दे रही थी और फिर आज बैठकर मैं बाजी को सब्र दे रही थी कि बाजी सब्र करो, तुम्हें इससे अच्छा फ़ोन मिल जाएगा। शुक्र करो कि जान पर नहीं आई, माल पर ही आई। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, चीज़ों का तो नुकसान जो होता है वो इंसान भर लेता है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, तो खैर जो भी है बस ये होने वाली चीज़ थी, खैर हो गई। और भाई अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ बेहतरी होती है उसमें। कभी ना शुक्रापन तो करना ही नहीं चाहिए, बनता ही नहीं है मोमिन का। तो ना शुक्रापन और क्या कहते हैं, एक मायूसी जो होती है वो भी एक कुफर होती है। क्योंकि ना उम्मीदी की तरफ चले जाता है इंसान, तो फिर मायूस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हुसैन जो है वो रो रहा है बेचारा, पता नहीं क्यों। वैसे तो ये पोचे वाली बाल्टी के अंदर भी पानी से छप छप बहुत ज़्यादा खेलता है। हम तो ये सोच रहे थे ये समंदर में जाएगा तो पता नहीं क्या करेगा, पानी को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। बट ये बहुत ज़्यादा डर रहा था पानी को देख कर, और जब उसको घोड़े पर बिठाया तो ये और ज़्यादा रोने लगा, डरने लगा। तो ये है, तो बस एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये फूल पड़ा हुआ था, मुझे कीड़ा लग रहा था, वो लग रहा था केकड़ा जो होता है वो लग रहा था।
यहाँ पर मुझे मोहसिन भाई ने बड़ा ज़बरदस्ती बिठाया हॉर्स पर कि ना तुम जाओ और मतलब मज़ा आएगा तुम्हें। तो ये ना पहले तो चक्कर में ना काफ़ी स्लो ले गए थे, फिर मोहसिन भाई ने कहा नहीं एक और चक्कर दो इसको और भगा कर लेकर जाना और भगा कर लेकर आना। तो काफ़ी मतलब उसमें मज़ा आया और ये बच्चे ना ऊँट पर बैठ गए थे। अच्छा, ऊँट की जो राइडिंग होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, इसके उठने में और बैठने में बड़ा मज़ा आता है। तो बाकी ऊँट तो ज़ाहिर सी बात है स्लो ही चलता है, और घोड़ा जो था ये ज़ाहिर सी बात है ये भाग रहा था, क्योंकि मोहसिन भाई ने बोला था इसको भगा कर लेके जाना, भगा कर लेकर आना, इसको बड़ा मज़ा आएगा। तो बड़ा मज़ा भी आया। पहले तो मोहसिन भाई ने करी, फिर मैंने करी, मतलब मेरे तो 2 राइड्स थी, पहले स्लो में, फिर बड़े भगा कर, और फिर दूसरा ये था कि फिर भाभी को हमने बोला कि आप बैठो, आप चक्कर लो, बड़ा मज़ा आएगा। तो ज़ाहिर सी बात है भाभी जो है हसन के साथ बैठी थी इसलिए वो स्लो गई थी। हुआ ये कि फिर जो मतलब उन्होंने घोड़ा भगाकर उसको ना छोड़ दिया और कहने लगी जैसे इसकी रस्सी खींचोगी लगाम में आ जाएगा, ये रुक जाएगा। तो बस बड़ा मज़ा आया इसमें तो। ये देखो किक कहाँ तक जाएगी। ओह अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो बहुत ज़्यादा डुबकियाँ लगा के नहा तो लिए समंदर में, लेकिन फिर मुझे याद आया मैं तो कपड़े लेकर नहीं आई। फिर वो ये था कि अम्मी के एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए थे मतलब गाड़ी में, और अम्मी का तो ये कि अम्मी समंदर से काफ़ी दूर रहती हैं, तो अम्मी के तो काम नहीं आए, तो इसलिए फिर मैंने अम्मी के कपड़े पहने। और ये अम्मी के कपड़े जो थे काफ़ी मुझे ठीक तरीके से आ गए। आपने मजे कम 10 घंटे तक आप पानी में रहेंगे, 10 घंटे, और सबके जाने के बावजूद भी वहीं पर चाय लो। क्या बेच रहा है ये? तो ये है कि 4-5 घंटे समंदर में नहाने के बाद तो मतलब पता नहीं चल रहा था उस वक्त, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। लेकिन जब पानी से बाहर निकले और थोड़ी देर बैठे हैं फिर पता चला कि वाकई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय पीने से ना काफ़ी एनर्जी आ जाती है। तो बस ये है कि गाड़ी में सो गई थी मैं। ले जाओ 40 रुपए पाव, 60 का आधा किलो, 120 रुपए किलो लगा दिया भाईजान। हो गया शाम, गिर गया दाम, ये थोड़ा सरेगी नसीब वाला को मिलेगा भाईजान। गाड़ी का करीब आ जाओ। 200 वाले 120 रुपए किलो ले जाओ, 120 रुपए किलो। आवाज तो निकाल खान साहब। आओ बादा में कुर्बानी ले जाओ, 40 रुपए पाव, 60 का आधा किलो, 120 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। ये दूध का दुला हुआ है, बागों का रानी जी खान साहब, गाड़ी का करीब आओ, गाड़ी का करीब आओ। नसीब वाला ये 4-5 किलो ले गया भाईजान, 120 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। ये दूध का दुला हुआ है, बागों का रानी कुर्बानी। आओ गाड़ी का करीब आओ। जी हो खान साहब, बेहतरीन। तो हम लोग बैठकर चाय पी रहे थे, तो काफ़ी देर से आवाज़ें आ रही थी खुर्रबानी। तो अम्मी ने कहा चलो तुम लेकर भी आ जाओ, इसकी वीडियो भी बनाओ, ये कर क्या रहा है। तो खैर ये मोहसिन भाई जो है वीडियो बनाकर लेकर आए थे। और बस आज का वीडियो है इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं गाड़ी में सो गई थी, मैं व्लॉग नहीं बना पाई आगे का खाने वाने का जो भी था, डिनर वगैरह का। तो बस आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय।